चलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप सोचें कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये किस्सा पूरी तरह सच है। इसे मेरे पड़ोस में रहने वाले मामा ने खुद मुझसे साझा किया था। मैं तो पहले इस पर भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन जब मामा ने इस बात पर कसम खाई और मामी ने भी इसे सच बताया, तो मुझे मानना ही पड़ा। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। मेरे पड़ोस में रहने वाले मामा दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में काम किया करते थे। एक रात की बात है, करीब 1:30 बजे का समय रहा होगा। मामा अपनी नौकरी खत्म करके घर लौट रहे थे। उस दिन Please like उनका and मूड थोड़ा subscribe चढ़ा to our हुआ main था, channel. क्योंकि उन्होंने कुछ पी रखी थी। रास्ते में चलते-चलते उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक अजीब-सी अंगूठी पर गई। वो अंगूठी देखने में साधारण नहीं लग रही थी। उसकी बनावट और चमक ऐसी थी कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वो चांदी की अंगूठी थी और मामा ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे उठाकर अपनी बीच की उंगली में पहन लिया। घर पहुंचने के बाद मामा ने मामी को इस अंगूठी के बारे में बताया। मामी इसे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि इसे पिघलवाकर वो पायल बनवा लेंगी। खैर, दोनों खाना खाकर सोने चले गए। मामा ने जिस हाथ में वो अंगूठी पहनी थी, वो मामी के सिर के पास पड़ा हुआ था। रात का समय था, करीब 2:30 बजे होंगे। अचानक मामी को किसी अनजान लड़के की हंसी सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो सपना देख रही होंगी, लेकिन वो आवाज धीरे-धीरे तेज होती गई। इस वजह से उनकी नींद खुल गई। जब मामी उठकर बैठीं, तो वो आवाज़ तुरंत बंद हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी गलती से हुआ होगा या कोई भ्रम होगा। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी आंखें अभी ठीक से लगी नहीं थीं कि फिर से वही हंसी गूंजने लगी। अब की बार मामी को यकीन हो गया कि ये कोई कोई सपना या भ्रम नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद आस-पड़ोस में किसी ने टीवी चालू छोड़ दिया होगा। ये सोचकर वो बालकनी में गईं। बालकनी में जाकर उन्होंने देखा कि पूरी गली सुनसान थी। न कहीं कोई इंसान दिखा, न कोई आवाज़ सुनाई दी। मामी को ये अजीब तो ज़रूर लगा, लेकिन उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन इस बार स्थिति और भी अजीब थी। जब मामी लेटीं, तो उन्हें एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मामी के कानों में एक बार फिर आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार हंसी की नहीं, बल्कि किसी छोटी बच्ची के ज़ोर-ज़ोर से रोने की। मामी ने आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही वह उठी, आवाज़ अचानक खामोश हो गई। उनके बिस्तर के पीछे थोड़ा-सा खुला स्थान था, जहाँ से कोई भी गुज़र सकता था। तभी मामी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे से कोई तेज़ी से भागा हो। घबराकर उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके तुरंत बाद उन्हें यह आभास हुआ कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वह आकृति स्थिर खड़ी थी और सीधे मामी की ओर देख रही थी। इस बात ने मामी के होश उड़ा दिए। उन्होंने तुरंत मामा को जगाने की कोशिश की, लेकिन मामा, जो शराब के नशे में पूरी तरह डूबे हुए थे, गहरी नींद में थे। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मामी उन्हें झकझोरती रहीं, लेकिन मामा बस हिलकर रह जाते और दोबारा बेखबर सो जाते। अब मामी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और अलमारी से गंगाजल निकाल लिया। जैसा कि हिंदू परिवारों में आमतौर पर होता है, गंगाजल का हर बुरी शक्ति से निपटने में उपयोग किया जाता है। मामी ने पूरे कमरे में गंगाजल का छिड़काव कर दिया। थोड़ी राहत महसूस हुई, पर जैसे ही मामी बिस्तर पर वापस लेटीं, अचानक से वही आवाज फिर से गूंजने लगी। लेकिन इस बार वह किसी महिला के हंसने की आवाज थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि मामी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तेजी से उठकर देखा, लेकिन आवाज फिर से बंद हो गई। इस बार मामी ने गौर किया कि हंसी की ये अजीबोगरीब आवाज मामा के हाथ में पहनी हुई अंगूठी से आ रही थी। मामी को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने हिम्मत करके उस अंगूठी को अपने कान के पास ले जाकर सुना, और सच में आवाज उसी अंगूठी के अंदर से आ रही थी। अब मामी को समझ में आने लगा था कि जब उन्हें दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ था, तो वह उन्हें नहीं, बल्कि मामा की अंगूठी को घूर रहा था। ये सोचकर मामी के हाथ पांव सुन्न हो गए। उन्होंने फिर से मामा को जगाने की कोशिश की, लेकिन मामा अब भी बेसब्र थे। रात के 3 बज चुके थे कि यह समय नकारात्मक शक्तियों के सबसे सक्रिय होने का होता है। मामी को ऐसा लगने लगा जैसे हर तरफ से डरावने एहसास उन्हें जकड़ रहे हों। डर के मारे मामी ने पूरे कमरे में और मामा की अंगूठी को उनके हाथ से उतारने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हटने ही दे रही हो। मामी ने आखिरकार फैसला किया कि इस डरावनी स्थिति से अकेले ही निपटा जा सकता। उनके घर के पास ही उनकी नद का घर था।
घबराहट में वह रात के 3 बजे ननद के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि मामा के हाथ में जो अंगूठी है उसमें से अजीब तरह की हंसने और रोने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन मामी की ननद ने उनकी बातों को मजाक समझा। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक अंगूठी से आवाजें आना तो नामुमकिन है। तुम जरूर कोई सपना देख रही हो या डर से घबरा गई हो। फिर भी मामी की जिद पर उनकी ननद और घर के बाकी लोग मामी के घर आने को तैयार हुए। मामा की अंगूठी को देखकर सभी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वह यह कि उन आवाजों को सिर्फ मामी सुन पा रही थी। बाकी किसी को उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। ननद और बाकी परिवार वालों ने मामी को डांटते हुए कहा कि वह बेवजह डर रही है और उन पर कोई वहम हावी हो गया है। लेकिन मामी अपनी बात पर कायम रही। उनके लिए वह सब कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने बार बार उस अंगूठी में से किसी आदमी, बच्ची और औरत की आवाजें सुनी थी। ये अलग अलग आवाजें इतनी डरावनी थीं कि मामी का हौसला टूटने लगा था। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह से उस अंगूठी को मामा के हाथ से निकालना होगा। मामी ने तेल और साबुन का इस्तेमाल किया, लेकिन अंगूठी इतनी कसकर फंसी थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार काफी मेहनत और जोर लगाने के बाद मामी ने किसी तरह वह अंगूठी मामा के हाथ से निकाल ली। उन्होंने सोचा कि इसे नष्ट करना ही सबसे सही उपाय होगा। मामी ने ईंट उठाकर अंगूठी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ईंट से वार किया, ईंट टूट गई, जबकि अंगूठी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मामी ने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से अंगूठी पर मारा, लेकिन हथौड़े पर तो डेंट पड़ गए, पर अंगूठी जस की तस बनी रही। काफी संघर्ष और कोशिशों के बाद आखिरकार अंगूठी टूट गई। मामी ने बिना देर किए उस अंगूठी को उठाया और सीधे शौचालय में जाकर उसे फ्लश कर दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इससे पीछा छूट गया है। अगले दिन मामी एक जाने माने साधु के पास गई। उन्होंने साधु को पूरी घटना बताई कि कैसे मामा को रास्ते में यह अंगूठी मिली थी और उसके बाद से ही ये अजीब घटनाएं होने लगीं। साधु ने उनकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह जादू टोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु थी। इसे किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए फेंका गया था, लेकिन गलती से इसे तुम्हारे मामा ने उठा लिया। यह अंगूठी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी और इसे पहनने से ही ये घटनाएं शुरू हुईं। साधु ने मामी को सलाह दी कि आगे से किसी भी अजीब या संदिग्ध चीज को उठाने से बचें। मामी ने उस दिन के बाद से कभी भी ऐसी कोई वस्तु हाथ नहीं लगाई। मामा ने जब वो रहस्यमय अंगूठी पहनी तो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मामा, जो उस रात एकदम मस्ती के मूड में थे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद इसका कारण यह था कि मामा के दिमाग पर शराब का असर था, या फिर उनकी मानसिक स्थिति ने उन्हें किसी भी अप्राकृतिक घटना से अनजान बना दिया। दूसरी ओर मामी, जिनके कान के करीब मामा का वो हाथ था जिसमें अंगूठी थी, इस घटना का मुख्य शिकार बन गई। उन्हें लगातार अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी किसी आदमी की हंसी, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज और कभी किसी औरत की डरावनी हंसी। जब मामी ये सब पंडित जी को बताने गई तो उन्होंने इस घटना की एक अजीब व्याख्या की। उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है कि उस अंगूठी के भीतर किसी आत्मा को कैद कर दिया गया हो। वह आत्मा उस अंगूठी से बंधी हुई थी और उसके प्रभाव में जो सबसे करीब था वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पंडित जी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से यह स्पष्ट हुआ कि यह सब किसी गहरे और खतरनाक जादू टोने का हिस्सा था। पंडित जी ने मामी को सलाह दी, जो चीजें रास्ते में पड़ी होती हैं, जैसे चेन, अंगूठी या कड़ा, उन्हें कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अक्सर ऐसे सामान पर तंत्र मंत्र किया जाता है और इन्हें जानबूझकर फेंका जाता है ताकि कोई इन्हें उठाए और उनका असर उस पर हो जाए। ये वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि चाहे वह सोने की वस्तु ही क्यों न हो, इसे हाथ लगाना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। पंडित जी ने मामी को यह भी कहा कि इस घटना को सबक माने और भविष्य में ऐसी कोई गलती न करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना या असामान्य किस्सा हो तो आप मुझसे जरूर साझा करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।